रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और वक्त हो गया कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना का। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य जुड़ रही हैं वैष्णवी विनायक पाटिल जी, जो संस्थापक अध्यक्षा हैं आरंभ फाउंडेशन की। लेकिन उनके सफ़र के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत की। आप सोच रहे होंगे कि कौन से सफ़र? बिल्कुल, वैष्णवी विनायक पाटिल जी पिछले 17 वर्षों से पर्यावरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपने परिवार सहित सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर सेवा कार्य किया और 4 वर्ष पूर्व एक शुरुआत खुद से इस संकल्प के साथ आरंभ फाउंडेशन की स्थापना भी की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अनेक लोगों को साथ जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक कार्यों की दिशा में प्रभावी कार्य शुरू किया। उनके नेतृत्व में देशी पेड़ों की एक बीज बैंक तैयार की गई है, यानी कि जो हमारे लोकल बीज हैं उनको लेकर के उन्होंने एक बीज बैंक तैयार की, जिसमें 300 से अधिक प्रजातियों के बीज संग्रहित है। अब तक 1 करोड़ से अधिक बीजों का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा पौधों की तैयारी, वृक्षारोपण तथा उनका संवर्धन भी नियमित रूप से किया जाता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पूर्ण आकृति प्रतिमा की बीज तुला भी की है और बीज प्रसाद के रूप में बीज दान करने की प्रेरणा भी दी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की तपोभूमि और जन्मभूमि में भी विगत 2.5 वर्षों से वो सेवा कार्य कर रही हैं। जम्मू कश्मीर आर्मी कैंप, कोल्हापुर जिले के भी आर्मी कैंप के क्षेत्र में शिव स्वराज वन और देवराई की स्थापना की गई है। साथ ही अनेक आश्रम, विद्यालयों और वृद्धाश्रमों में देशी और स्थानीय वृक्षों का रोपण किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और भूकंप के समय सीधे फील्ड पर जा करके, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जा करके सेवा कार्य, ज़रूरतमंदों को जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान करना, आश्रम विद्यालयों में विद्यार्थियों को सहायता देना, ये भी उनकी सेवाओं का ही हिस्सा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्लास्टिक संग्रहण और जन जागृति अभियान चलाया है। विद्यालयों के बच्चों को बीज संग्रहण अभियान के अंतर्गत बीज एकत्र करना, पौधे तैयार करने की विधियां सिखाना और प्रकृति संवर्धन का संस्कार देना, इस दिशा में भी उनका कार्य अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और सतत प्रयासों का एक सुंदर संगम है, जो समाज के लिए एक प्रेरणा है। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके जीवन के अनुभव आप तक पहुंचाएंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैष्णवी विनायक पाटिल जी, रेडियो मधुबन के अंतर्गत आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन और शुभश्री दीदी, आप सभी को ओम शांति। ओम शांति। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और आपसे बात करके आज बहुत कुछ सीखेंगे, हम हमारे श्रोताओं तक आपके अनुभव पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप एक महिला हैं, आप घर भी संभालते हैं, फिर आपने क्यों सोचा कि आपको ये कार्य करना है? इसमें तो बहुत समय देना पड़ता होगा। सही बात है, बचपन से ही सेवा का संस्कार घर में से ही आया है। तो ये काम स्कूल में पहला जो प्राइज मिला वो पौधों को देखभाल के लिए ही मिला था। उसके बाद कॉलेज में भी कुछ करने का चाहते थे, मगर कुछ हुआ नहीं। बाद में शादी, बच्चे हुए, बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हुए, तो मन में कुछ ना कुछ रहता था कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। तो मैं वॉलंटियर्स बन के बहुत सारी एनजीओ के साथ बहुत साल तक काम किया जी। खुद भी हमारी फैमिली काम चल रहा था जी। तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो आपको किसी ने अपोज नहीं किया कि आप ये कार्य करेंगे तो आप परिवार के देखभाल जो है वो सही से नहीं कर पाएंगे? शुरुआतियों में मेरे मिस्टर्स बोलते थे, हमारे पति, कि जो भी करेगी वो अच्छा ही करो, मगर पूरा घर संभाल के उसमें से टाइम निकाल के ही करना पड़ेगा। तो सब मैं संभाल के करती रही, फिर बच्चों को लेकर ही करने लगी। ऐसा करते करते अभी चालू है। अभी सबको आदत पड़ गई कि ये मैनेज होता है, कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर हम चाहें तो हम इस धरती माता के लिए समय निकाल सकते हैं, बस जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो फिर आरंभ फाउंडेशन जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसकी सोच से हुई है?
पहले मैंने शुरुआत काम हम कर रहे थे, मगर मैंने एक शिवबा ग्रुप बोल के एक ग्रुप की स्थापना की। जी। उसमें मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिव चरित्र पढ़ती थी संस्कार वर्ग के माध्यम से। ओके। फिर वो बच्चों को पर्यावरण और शिव विचार आज के युग में कैसे हमें डाल के काम करना है। तो अभी समाज के लिए सब कुछ है, मगर पर्यावरण ही है तो ही हम बचेंगे, इसलिए बच्चों को ये संस्कार लेते हैं हर जगह में। और रिवर की स्वच्छता है और एक्टिविटीज के लिए लेके जाती थी। उसके बाद वो उनके पेरेंट्स भी हमसे जुड़ने लगे और सभी को पालक को पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे ही संस्कार पढ़े, तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहे। और एक दिन ऐसा लगा कि ये महिलाओं और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और इसके लिए एक रजिस्टर्ड एनजीओ होना चाहिए, इसलिए जी। हमने इसकी स्थापना की। जी जी, बहुत बढ़िया। इसका वृद्ध वाक्य है, एक शुरुआत आपल्यापासून, यानी कुछ भी काम करना है तो खुद से ही चालू करना है। यस, एक शुरुआत खुद से। जी, तो आप कैसे प्रेरणा देते हैं या सिखाते हैं कि जो भी आपको परिवर्तन करना है खुद से करना है, तो क्या करते हैं उस परिवर्तन में आप खुद से? परिवर्तन जिधर अच्छा काम चल रहा है उधर जाना है, हमारा कंट्रीब्यूशन देना है। वो टाइम है, धन है और कुछ भी नॉलेज है, तो उसके लिए हमारा वो समाज के दायित्व निभाना चाहिए। वो सबको मैं वो कारवा में ले जा रही हूँ सबके लिए। उसके बाद अभी जो बीजों का मैंने काम हाथ में लिया, वो उसमें हम जो रोड पे जो देशी वृक्ष है उसके भी बीज हम सुबह जाके इकट्ठा करते हैं। और अपना सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसमें भी हम साल में 2 बार जाके दुर्लभ प्रजाति वृक्षों की है उसके बीज इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पौधे बना के लगाने वाले बहुत हैं, मगर रेयर स्पीशीज जिसका वंश ही नष्ट होने के मार्ग पर है, उनका संवर्धन होने के लिए हम प्रयास के लिए काम चल रहा है हमारा। जी। और कौन से ऐसे स्थानीय पेड़ पौधे जिनके बीजों का आप संरक्षण कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये क्षय हो रहे हैं? अभी मराठी में ही बोलो, वो वृक्षों के नाम मैं बोल सकती हूँ अभी। ठीक है। हमारे इधर जो है वो काटे सावर है, पांगेरा है, टेटू, कुकेर, अजान, वायवरना, ऐसे जो हमारे सह्याद्री के रेंज में जो पौधे हैं वृक्ष है उनके बीज इकट्ठा करके वो बहुत सारे संस्थाओं को दे रहे हैं, वन विभाग को दे रहे हैं। अरे और जो फुटपाथ है, अमलताश है, तामन, कांचन, ऐसे जो वृक्ष है जी उनके भी बीज इकट्ठा कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं जब हम स्थानीय पेड़ पौधों के बीजों को संरक्षित करते हैं या स्थानीय पेड़ पौधों को लगाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? ज्यादातर हमने हमारे अभी तक ज्यादातर विदेशी वृक्ष लगाए गए हैं, मगर अभी इधर के जो पक्षी प्राणी है उनको जो उनका निवारा है, उनका खान पान के लिए देशी वृक्ष ही चाहिए। और इन्वायरमेंट ने, ये पृथ्वी ने भी ऐसा बनाया है कि क्लाइमेट के हिसाब से ही वो वृक्ष बनाए हैं, तो वही के वही वृक्ष उगने चाहिए, वही के वही वो रहने चाहिए। इसलिए वो ज्यादातर वो जैव विविधता के लिए डाइवर्सिटी भी अच्छी रहे और पौधे लगाने में गलती ना हो, इसलिए ये काम चल रहा है। जी बिल्कुल, इकोसिस्टम के लिए और आपने जैसे बोला जैव विविधता के लिए हमें ये ज़रूरी है स्थानीय पेड़ पौधे लगाना। और पंछियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जी, और आपने देशी पेड़ों के जो बीज दान किया उसमें लगभग 1.5 मिलियन देशी पेड़ों के बीज आपने दान किया है। ये इतना बड़ा काम है, इससे कैसे किया आपने और इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो शुरुआतों में मैं अभी 8 साल से काम चल रहा है। शुरुआती में एक गोनी ऐसे ही होता था। लॉकडाउन में हम गांव थे तो उधर बहुत सारे पेड़ थे रेयर स्पीशीज के, उधर मैंने एक बार लेके आई, बच्चों को लेके हमने इकट्ठा किए थे। तब हमको लगा ये हम कर सकते हैं अच्छी तरह से। अभी क्या हुआ है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर जितने भी निसर्ग प्रेमी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो जुड़े हैं। उनके पास जो बीज है हम आदान प्रदान हो रहा है उससे, और हम भी इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे देने वाले भी अभी बढ़ रहे हैं। तो अभी शहर में क्या होता है, सिटी में सभी रोड पे गिर के वेस्ट हो जाते हैं,
तो वो इकट्ठा करके वो रोड पे ही गिर के वो कचरे में ही जाएंगे। जी। तो वो उठाना जरूरी है, उसका पौधा बनने, हर बीज का हक है पौधा बनने का, इसलिए उसका हक देना चाहिए हमको। ओके। तो उठा के हम जो ऐसे ऐसे संस्था को दे रहे जो बड़े मात्रा में काम कर रहे हैं। हम भी पौधे बनाते हैं मगर हमारी जगह कम है, इसलिए हम जितना हो सके उतना कर रहे हैं। मगर जिधर भी वो अच्छा काम हो रहा है उनको वो हम बीज फ्री में बांट रहे, फ्री में कुछ भी हम वो बदला नहीं लेते। जी। पेड़ों ने हमको फ्री में ही दिया है और उसका सेवा तो ऐसी ही होनी चाहिए, इसलिए वो पौधों का, बीजों का ऐसा ही आदान प्रदान हो रहा है। जी, और ये कार्रवाई इतना बड़ा हो गया है, इतने लोग हमसे जुड़े हैं अभी, जो बहुत बड़ी बड़ी कुरियर से आते हैं, बाय हैंड से आते हैं हमारे पास, उनको क्या चाहिए वो हमसे मांगते हैं। अभी राजस्थान को भी सीताशोक के बीज पिछले हफ्ते हमारे गए हैं। क्या बात है जी। हाँ, बहुत खूब, मतलब पूरे देश आपके साथ जुड़ा हुआ है और आदान प्रदान चल रहा है। हाँ। जी। तो सबसे पहले कौन से वृक्ष के बीज आपने संरक्षित करना शुरू किया था? अभी फुटपाथ पे जो थे ना वृक्ष, देशी वृक्ष, उनके बीज हम लाते थे। उसमें अमलतास था, ये सब कांचन वगैरह, यही थे कॉमन जो सब जो अपने आप उगे थे और अभी देखने को नहीं मिल रहे वो। हाँ, और वो सह्याद्री रेंज के रेयर स्पीशीज है। वो बोलिए आपको काटेसवर, टेटू, कुकेर, वायवर्ण, देव वृक्ष है हमारे जी। वो मुझे हिंदी में इतना नाम उनका मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। अमलतास वगैरह, कंचन वगैरह सब समझते हैं ये। और सबसे पहले इन बीजों को संरक्षित किया, फिर आपने उसे बांटना शुरू किया और लगाना भी शुरू किया। लगाना, पौधे बनाते हैं और लगा भी रहे हैं, क्योंकि हमको जिधर जगह मिलती है उधर लगा के उसका संवर्धन भी काम बड़ी मात्रा में चल रहा है। बड़ी मात्रा में जी। क्योंकि मदर ट्री भी बनाना है हमको। वो कैसे बनाते हैं आप? बहुत सारी मदर ट्री कैसे बनाते हैं? मदर ट्री यानी अभी हमारे जो बीज है उससे जो पौधा बनेगा, उसका पेड़ बनेगा, वो बाद में हमको बीज देगा तो वो मदर हो जाएगी, ऐसा। ओके। संकल्पना। जी जी, बिल्कुल, बहुत खूब। और आपने जो देशी पेड़ों के बीज बैंक भी तैयार की है, तो ये बीज बैंक में आप कैसे रखते हैं स्टोर करके बीजों को? अभी हमारे दिसंबर के बाद तो कलेक्शन चालू होता है जी। तो सुबह 2 घंटे और जैसा टाइम मिलता है, हम हमारा ग्रुप अपना अपने इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह सब कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद जो अभी मैंगो है, सीताशोक है, उनको गीले ही रहते हैं, उनको उसी टाइम जर्मिनेशन के लिए डालना पड़ता है, तो वो जल्दी डाल देते हैं। तो ये हार्ड शेल वाले हैं, वो हार्ड शेल वाले हम रख लेते हैं, एक साल 2 साल हो जाते हैं, तो उनका स्टोर करके अच्छा से रखते हैं। उनका प्रॉपर उसको रैश लगा के, साफ करके, धूप लगा के, सब अच्छे से पॉट्स में से निकाल के, तो सब काम चलता है 4-5 महीने। वो बहुत सारा काम रहता है इसमें जी। किसान के जैसा है काम, बिल्कुल। पेड़ों के किसान बोलते हैं हम उनको, खुद को जी। और मैंने देखा भी है वीडियोस में कि जैसे हम स्टोर करके रखते हैं ना कोई चीज़ें, और बैंक में लॉकर्स में कैश रखे जाते हैं, अनमोल रत्न रखे जाते हैं, तो वैसे ही आपने बीजों को भी संरक्षित करके रखा है अलग अलग, है ना? बीज बैंक के लिए मैंने अभी रेंट से घर में हूँ अभी, क्योंकि हमारा घर कम पड़ रहा है अभी, इसलिए हम दूसरे घर अभी शिफ्ट हुए। उसके लिए अभी हमने एक पूरा रूम दिए है अभी बीजों के लिए। क्या बात है। तो अच्छे से वो संभाल के रखना पड़ता है। कैसे संभालते हैं आप, वो हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कितनी मेहनत है इसके पीछे? हाँ, मेहनत तो है। बीज लाना पड़ता है, धूप लगाना पड़ता है, पॉट्स में से निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और कुछ रैश यानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। रैश लगा के हम उसको ड्राई फेस में पैक करके हवा बंद करके रखना पड़ता है। और जिसका जर्मिनेशन जल्दी है उनको जल्दी देना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी जर्मिनेशन के लिए डालना पड़ता है। और जो लाइफ उसका ज्यादा है बीजों का, वो अच्छे से संभाल के वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसमें बहुत सारे मेहनत है, बीच बीच में देखना पड़ता है, हफ्ते में एक बार जाके वो अच्छे है क्या, उसको कीड़ नहीं लगी है क्या, वो सब देखना पड़ता है, मॉइस्चर नहीं आया है क्या, उसको सब ऐसा संभाल के वो काम करना पड़ता है जी। तो टाइम टू टाइम में बहुत मेहनत का टाइम का काम है जी। बिल्कुल, एक मतलब बच्चों की जैसे उनकी केयर करना पड़ता है।
तो तो आप एक अकेले खजीना कर भी लेते है हैं? और उसको अच्छे से संभालना पड़ेगा। ऐसा है काम। जी बिल्कुल। और मैं मेरे बच्चे ही मानती हूँ उनको। हम्म। मैं मातृभाव से ही ये काम कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ अभी मेरी लौकिक माता पिता है, मगर धरनी माता ही पानी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही, खाना दे रही है। तो मेरे बाद भी मेरे बच्चों का वही पालन पोषण करने वाली माता ही, वे धरनी माता ही, और ये पर्यावरण बचेगा तो ही आगे जाके सब जीवित रहेंगे। इसलिए ये धड़पड़ मेरी पहले खुद के बच्चों के लिए अपने घर से चालू करना है। अभी सभी माताओं को इसमें से मैं बोलूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपने ये संकल्प लिया है कि एक शुरुआत खुद से और अपने परिवार से, अपने से ही आप शुरुआत करें खुद से। जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक पंचवटी उद्यान भी बनाया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कहाँ स्थित है और यहाँ कौन कौन से दुर्लभ पेड़ लगाए गए हैं? आळंदी तपोभूमि है, ज्ञानेश्वर महाराज जी की वो तपोभूमि है। वो उधर हमने पंचवटी उद्यान बनाया। उधर 108 प्रजाति की 350 से अधिक 350 के ज्यादा पेड़ लगा के अभी 3 साल हो गए जून में हम संभाल रहे हैं उन पौधों को। हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार हम जाते हैं, उनकी देखभाल, पानी डालना, ग्रास निकालना, कुछ पौधे गए तो दूसरा लाके लगाना। वो उधर हम वैरायटीज क्यों लगाए, बाद में बीज भी मिलेगा। और वो तपोभूमि की उधर वारकरी संप्रदाय के सभी साधना ध्यान करने को आते हैं। वो इसलिए उधर पखवाज बचाने के लिए आळंदी से बच्चे भी उधर वारकरी संप्रदाय शिक्षा लेते हैं। वो सभी उधर ध्यान के लिए वो तपोभूमि में आते हैं। तो हमारे सौभाग्य की बात है, हम काम उधर कर रहे हैं, सेवा भाव से ही उधर काम चल रहा है। और उसे बहुत दुर्लक्षित वो जगह थी, मगर हमने बहुत सारा मेहनत करके वो अभी सबको यूज हो रही है वो जगह, और उसका मेहनत भी रंग आई है ये काम से जी, सबको यूज हो रहा है जी। तो आपके साथ कौन कौन जुड़े हैं, कैसे आप करते हैं बीजों को संरक्षित करना है, उनकी देखभाल करना, और उद्यानों में भी जा कर के जो पौधे आपने लगाए हैं उनके केयर करना, तो कैसे करते हैं आप? अभी हमारे संस्था के भी लोग हैं, सदस्य हैं, और हम जॉइंटली भी बहुत सारे संस्था से काम करते हैं। तो अभी मैंने इसलिए वो सब अपने अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। संडे को जी हमारे ग्रुप में हम बोलते हैं काम करना है आज, तो सब कोऑपरेट करते हैं। अभी पेड़ लगाने के लिए तो धन की जरूरत है, तो हमारी वृक्ष भिषी है, मंथली हम तो उसमें से कॉन्ट्री निकालते हैं, और वो काम चल रहा है। लोग भी हमको मदद कर रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं। उसकी वजह से पौधों के लिए, और पौधे जिधर लगा ले जो मैनुअली है, मशीनरी लगाने पड़ते, वो काम के लिए सब लोग अभी सहायता कर रहे हैं, इसलिए काम बढ़ता जा रहा है जी। और आपने स्कूलों में भी बीज और पौधे तैयार करने की कार्यशालाएं की है, तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती है जब आप उन्हें सीड बॉल्स बनाना सिखाते हैं या बीजों के बैंक तैयार करने के बारे में समझाते हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएं रहती है? बच्चों तो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, और बच्चों को ही संस्कारित करना चाहिए भविष्य के लिए। तो स्कूल छात्र बीज संकलन कैसा करे, घर में आए बीज, आप अभी सीताफल है हमने खाया तो उसके सीड्स निकाल के धो के ड्राई करके एक बोतल में भर के रखना है। बाद में हम दूध की थैली या कौन सी भी ऑयल की थैली लेके उसमें मिट्टी डाल के हम उसको होल करके उसमें वो बीज लगा के पौधा बना सकते हैं। वो पौधा भी हम इधर भी लगा सकते हैं कि उसको डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कार्यशाला पूरी चलती है। पहले घर से हम पपई खाए तो उसके बीज निकाल के रखने हैं, ऐसे सब चलता है। फिर बाद में आजू बाजू देखना है कौन से पेड़ है। इससे क्या होता है, बच्चों को पेड़ के नजदीक जाने की इंटरेस्ट बढ़ता है, और उनको भी निसर्ग प्रेम भी बढ़ता है। इसलिए एक कार्यशाला हमारी चलती है जी बिल्कुल। और सीड बॉल्स कैसे बनाते हैं आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे, प्रोसीजर्स क्या है? सीड बॉल्स के लिए हम मिट्टी और गोबर, ड्राई गोबर थोड़ा लेते हैं, और मिट्टी और रैश और सीड्स वो लेके उसका गोला बना के उसमें डाल के थोड़े 1-2 दिन उसको थोड़ा सुखाना पड़ता है वो सीड बॉल के लिए। तो थोड़ा सा मिट्टी, 2 प्रकार की मिट्टी, ब्लैक रेड वाली डाले, रैश डाले, आपके पास जो है। कंपोस्ट है तो कंपोस्ट थोड़ा डाले, थोड़ा सा जर्मिनेशन के लिए वो सपोर्ट मिलता है बाद में। और वो ऐसी जगह डाले जो प्लेन लैंड है,
यानी हमारे पर्वतीय इलाकों में ज्यादा सीड बॉल सक्सेस नहीं होता। ऐसा जो फ्लैट सरफेस एरिया है तो उधर हम इसका थोड़ा सा सक्सेस रेट है सीड बॉल का, वो ऐसी जगह ढूंढ के भी डालना पड़ेगा, तो सब बताते हैं। वो सीड बॉल की जगह पे हम उसे स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं ताकि पर्वतीय अंचलों में काम आए। हाँ, पर्वतीय अंचल में ज्यादातर पत्थर है ना थोड़े, तो जिधर मिट्टी है ना उधर थोड़ा सा आप खोद के आप सीड बॉल डाले कि वहाँ स्क्वायर वाले किए तो भी चलेगा। ओके। नहीं तो बीज पेरनी बोलते हैं, बीज को भी हम ये कर सकते, डाल सकते। हाँ, जी, थोड़ा सा ड्राई कंपोस्ट लेके या ड्राई गोबर लेके हम बीज को डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत खूब। और अभी हम बात करेंगे माझे प्लास्टिक माझी जवाबदारी, ये एक उपक्रम आपने चलाया है, इसके बारे में बताइए और इससे समाज में क्या बदलाव आया है। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, यानी इसमें से हम प्लास्टिक ई वेस्ट पूरा घर में जो रहता है वो अलग रखना है, वो अलग ही वो रिसाइकलिंग को देना है। तो इसमें घर घर में जाके इसकी सबको बता के कार्यशाला लेके वो 1 महीने में एक बार गाड़ी आती है, उसको हम वो देते हैं। तो उसमें दूध और ऑयल की थैली भी हमारे फ्रेंड्स है ना, वो धो के कटिंग भी उसका वो कट्स भी ऊपर ना जाए, अलग ना होए, डोंट कट द कॉर्नर्स, धो के हाँ कट कर धो के ड्राई करके ही हमारे सब प्लास्टिक जाता है। इतना केयरली वो करते हैं, क्योंकि एक देखिए अभी तो प्लास्टिक नहीं था पहले, अभी प्लास्टिक आया, हमने ही बनाया है मनुष्य ने, और उसकी जिम्मेदारी हमको ही लेना है। कचरा क्या है, गीला और सूखा कचरा एक में हो गया तो कचरे का ढेर हो रहा है, तो अलग रख दिया, अलग दिया तो ये रिसाइकलिंग को अच्छे से जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हमसे ही वो काम करें। ओके, तो ये सारे थैली को आप पौधे तैयार करने के लिए यूज करते हैं? हाँ, अभी पौधे बनाते हैं और ज्यादातर हमने पौधे बनाने के लिए भी थैलियां दी है बहुत जनों। ओके, तो कितने महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ जो ये सारे पाउच, दही के कप, आइसक्रीम के डिब्बे ये सब लाके देती हैं? अभी मेरे पास एक 20 तक लोग हैं। जी, तो 20 लोग मिलकर के आप इतने बड़े कार्य कर रहे हैं। हाँ, ओके, बहुत सारा। बिल्कुल, और पूरा देश गर्व करता है आपके कार्य के लिए। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हमारा जो गांव है कोल्हापुर जिले में, महाराष्ट्र के, मेरा जो जन्म गांव है वो सैनिक टाकड़ी बोल के है। सैनिक टाकड़ी यानी सैनिक सोल्जर्स का गांव है। तो उधर हमने गांव तालाब के बाजू में शिव स्वराज वन देवराई और बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, और भविष्य में हमको अभी जैसा काम बढ़ेगा देखेंगे अभी कैसे लोग हमसे जुड़ते हैं। तो बच्चों को, आर्मी में जाने वाले बच्चे सुबह दौड़ते हैं हमारे उधर, तो उनके लिए एक मिट्टी का शाश्वत रन ट्रैक बनाना है वो तालाब के बाजू में। ओके, तो वो भी काम हमारे से चल रहा है। जी, बहुत बढ़िया। मिट्टी के ही आपको ट्रैक बनाना है? हाँ, मिट्टी का यानी वो ट्रैक के बाजू में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, मगर बीच में जो चाहिए बच्चों का क्या होता है, रोड पे जब दौड़ते हैं ना तो घुटनों को उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो बच्चों ने बोला है ठीक है ही हमको दौड़ने के लिए। हर पीढ़ी का एक ना एक घर में से वो सोल्जर्स है, इतनी वो बड़ी परंपरा गांव की है हमारी। वाह, तो उनके लिए वो करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य है। रहेंगे, रोड पे दौड़ने से अच्छा वो अंदर किधर दौड़े तो अच्छा रहेगा उनको से। जी बिल्कुल, ये बहुत ही नेक विचार है। बहुत मतलब गर्व से हम कह सकते हैं कि आप हमारे देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं उन सैनिकों के लिए जो भविष्य में हमारे देश की रक्षा करेंगे, और इसमें आपकी देशभक्ति भी झलक रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम सैनिकों के बारे में और भी आगे बात करेंगे, लेकिन अब तक जो आपने पहल की है, कितने जो पौधे तैयार हुआ है, कितने पाउच और डिब्बे आदि पुनः उपयोग में आप लाए हैं, लगभग कितने होंगे? अभी तक 17,000 तक हमने वो यूज किया है, अभी 7-8 साल में इतना 17,000 तक। जी जी, तो आपने इनको रीयूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा सेंटर है, आजकल तो हर ज़िले में शायद ऐसे कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आपको मिलेंगे, पर्यावरण प्रेमी आपको मिलेंगे, तो आप ज़रूर अपने जो थैली आदि है प्लास्टिक के, उन्हें रीयूज़ करने के लिए दे सकते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे जो अभी
ऑनलाइन शॉपिंग की बैग है ना, हाँ हाँ, उनको भी हम यूज कर रहे हैं। वो थोड़ा हार्ड वाले रहते हैं, जर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन पैकिंग के शॉपिंग लिए। बैग्स। हम कोई भी अभी अभी तक हमने जितने घर में भी आता है प्लास्टिक वो ग्रोसरी का, वो भी हमको औरतें देती है पैकिंग के लिए, जिसको अभी बीज भेजना है हमको। तो जी हम कुछ भी रियूज ही कर रहे हैं सब चीज ज्यादातर। जी, ओके ग्रेट। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जल संरक्षण के लिए भी कार्य किया है, तो साफ सफाई के लिए, तो पवना नदी और एक और तालाब है जिसकी सफाई आपने किया है, तो कितनी बड़ी टीम जुड़ी आपके साथ और अभियान कितने दिन तक चला? वो बहुत सारे पवना नदी के लिए रोटरी क्लब ही काम कर रहे थे, उनके साथ हमने वॉलंटियरिंग किया है। अभी भी पवना बचाने के लिए भी काम चल रहा है, वो टीम में भी हम है। अगर कोल्हापुर में रंकाला तालाब है, तो उधर मैंने 21 दिन तक एक ही आदमी उधर साफ सफाई और उसके कचरा निकालता था, अशोक साळुंखे बोल के। उनके साथ मैंने जुड़ गया और उधर की ही औरतों को लेके हमने इतना साफ सफाई करना चालू किया तालाब की। तो बहुत बड़ा अनुभव था। अकेला आदमी कर रहा है, उसको जुड़ना और लोगों को इसमें लाना, और वो आदमी एक हफ्ते भर का काम कर रहे थे, तो एक दिन में हमने जाके वो जुड़ के काम एक दिन में होने लगा वो इतना काम। जी क्या बात है। इतना 21 दिन तक वो मई की छुट्टियों में मेरे बच्चों को उधर क्लास लगाया था, तो उधर जाके मैं 2-2 घंटा काम किया है। तो कैसे साफ सफाई करते थे वो तालाब के लिए? उधर साफ सफाई यानी तालाब में बहुत सारा कचरा डालते थे लोग, वो निकालना, पूजा का साहित्य वो सब निकालना, परत वो जितना गाळ बोलते मुझे जी, वो ब्लॅक मिट्टी है, पत्थर आणि मग काच, वो सब निकाल के हम बाजू में करते थे। ओके। तो क्या आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, चैलेंजेस आए आपको ये कार्य करने के लिए? नहीं, उधर इतना चैलेंजेस नहीं। अभी मैं जिधर प्लांटेशन करती हूँ उधर बहुत चैलेंजेस हैं। जैसे कि? अभी क्या है, जैसे कि हम जगह कभी कभी क्या होता है, पेड़ लगाते हैं, कोई गाय भैंस ऐसा जो करने को आते हैं, उनसे भी पौधों को नुकसान पहुंचता है। कोई लोग हमको क्या बोलेंगे, उनको पसंद नहीं रहता, तो वो लोग भी नुकसान करते हैं पौधों का भी। किसी को ये काम, समाज में दो बाजू है, तो अच्छा करते टाइम निगेटिव भी आएगा, बिल्कुल, विरोध भी होता है, संघर्ष है, और इसके लिए पैसा इकट्ठा करना, जुड़ना, वो सब पूरा काम थोड़ा मेहनत पूर्ण है, मगर श्रद्धा से कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, तो सपोर्ट भी अच्छे लोग भी है वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जिस प्रकार से सोच रखते हैं वो उन्हीं औरा के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, और आपके साथ भी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और कारोबार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा, और आप इतने नेक दिल के साथ निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं इस वक्त। जी, तो आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किया है बाढ़ के दौरान, कोरोना काल के दौरान, तो कैसे आपने लोगों तक मदद पहुंचाई? कोल्हापुर जिले, सांगली जिला जो है, उधर कृष्णा नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 19 और 21 में। तो बहुत, तब मेरी एनजीओ नहीं थी, पहले साल 2019 तक हमारी एनजीओ नहीं थी, मगर मैंने सबको आह्वान किया था, बेटी की, गाँव की बेटी बोल के, तो बहुत सारी मदद हमको आई थी। वो मदद हमने जाके हफ्ता भर रह के पैकिंग करके हमने 8-9 गाँव तक, जहाँ बस्तियों में जाके, गाँव में क्या रहता है, वो विलेज में खेतों में लोग रहते, बस्ती के जैसे जी, तो उधर जाके हमने मदद पहुंचाई है। तो बहुत बुरा हाल था लोगों का, और संवेदना अंदर से, मैं कुछ ना तक मैं थोड़ा तो लेके जाऊं, काम करूं, तो बहुत सारा 21 में भी बहुत सारा हमने गाँव तक 10-12 गाँव, 21 को तो जो बाढ़ आई थी, तो 10-12 गाँव तक हमने लोगों को ढूंढ करके, जिसको जरूरत है उनको ही हमने जाके मदद पहुंचाई है। क्योंकि क्या होता है, हम वही एरिया के हैं तो हमको पहचान सकते हैं किसको ज्यादा मदद है, तो ऐसे लोगों को ढूंढ के हमने मदद पहुंचाई। बहुत बुरा लोगों का हाल है, बहुत सारा लोगों के पास था मगर कुछ भी नहीं रहा ऐसी स्थिति में। तब ये बहुत भयावह स्थिति, तो कुछ भी ना, उनको लिए कितना भी करे उतना कम ही था।
जी जी तो वो सेवा में हमने इसके बाद में हमने ये समाज सेवा भी हमारी चालू है। जी जी ग्रेट। और प्रकृति को संरक्षण करते करते आप समाज सेवा तक पहुंच गए हैं। और हालांकि हम समझ सकते हैं कि ये शायद जो संस्कार है बचपन से ही होगा आपके अंदर। एक बोलूंगी, जी दीदी एक बोलूंगी, एक लेडीज तो ऐसी थी, वो कोल्हापुर जिले में सिटी में थी, उसका कोरोना में बच्चा गया और उसका घर पूरा, और वो पेपर में न्यूज आई थी, तो न्यूज पढ़ के वो रिपोर्टर को मैं ढूंढ के फोन करके उनके माध्यम से हमने जाके उनको पूरा साहित्य आर्थिक मदद उनको की। वो अकेली औरत, पूरा घर पूरा सामान उसने गया, उसको कुछ भी नहीं था। ऐसे स्थिति औरतों की बहुत, ऐसा नैसर्गिक आपत्ति आती है ना तो सर्व उद्ध्वस्त हो जाता है। तो एक अनुभव बहुत बुरा था वो। जी। और ये बहुत ही भावनात्मक पल आप शेयर कर रहे हैं। और बिल्कुल, और इन सभी के आशीर्वाद ज़रूर आपके साथ हैं और आप इतने नेक कार्य कर रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को भी आर्थिक सहायता आपने प्रदान की और पुस्तकें भी आपने उन्हें दिया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही, क्या नेक विचार रहा, वो शेयर करें। हाँ, बच्चे पढ़े तो ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए समाज में जिधर जरूरत है तो उधर हम पहुंच रहे हैं और ढूंढ करके लोगों को मदद भी कर रहे हैं, और लोग भी आते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए बोलते हैं, तो ऐसे लोगों तक हम मदद पहुंचा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। ज्ञान दान करते हैं तो हम थोड़ी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सेवा में, इसका आनंद भी बहुत है। जी बिल्कुल। और आपको एक संतुष्टता, कंटेंटमेंट मिल रही है, ये सारे चीज़ें आप जो कर रहे हैं। भारत की सुपूत है, हमारे भारत की सुपूत है। वो छोटी सी चीज के लिए पीछे ना, कुछ चीज नहीं है, इसलिए वो उनकी पढ़ाई ना रोके। तो जितना हो सके हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें भी चल रहा है और लोग भी हमको मदद कर रहे हैं। जी ग्रेट। इसीलिए भारत माता हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और माँ हमेशा ये चाहती है कि बच्चे आगे बढ़ें, और आप जैसे लोगों के ज़रिए ही उन गरीब बच्चों तक पहुँचते हैं सारे सुविधाएं। तो आपसे अभी जानना चाहेंगे कि आपके कार्यों को लेकर के जो सम्मान और पुरस्कार मिले, उनसे आपको और आपकी टीम को क्या ऊर्जा मिलती है? बहुत ऊर्जा मिलती है कि समाज हमको देख रहा है, समाज हमको शाबाशी दे रहा है, तो इसका आनंद बहुत है। तो प्रेरणा और ऊर्जा भी मिलती है काम करने के लिए। जी जी बिल्कुल। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे माता पिता समझना चाहिए। उनका जीवन क्रम इतने कम समय था, 50 एज में, साल तक वो इतना ही उम्र में इतना कार्य उन्होंने बड़ा किया। सभी चीजों में उन्होंने पौधों पेड़ लगाने में भी वो आज्ञा पत्र निकाला था उस टाइम। तो हमारे सह्याद्री की सभी पेड़ पौधे खेती अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी को वार्निंग भी दिया था कि पेड़ काटना नहीं, और इसके लिए वो सर्वांग पूरा काम उन्होंने किया है सभी क्षेत्रों का। तो उनका आदर्श रहना चाहिए हमारे सामने, और हम खुद को उनका खुद मानना चाहिए कि उनका वंशज हम खुद को माने तो ही हमारे से भी ये काम हो जाएगा। जी। तो उनकी प्रेरणा बहुत है और उनसे ही नतमस्तक होकर, उनको हर चीज नतमस्तक होकर ही हम करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक एग्जाम्पल तो बताया, एक महिला को आपने कैसी मदद की, कोरोना काल में सब कुछ चला गया था उनके पास से, और कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको प्रेरणा देता हो काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमारे शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं। अभी घर में भी औरतें आती है ना, तो ये काम चलता है, मगर कोई को मन कोई भी सपोर्ट चाहिए, तब आते हैं ना, तो मुझे इतना प्राउड है यानी नहीं, तो मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि इनका दुख दूर करने, दुख है और किसको बोलो, तो मेरे घर आके दुख शेयर करते हैं। उनको कोई तो क्या बोलते हैं, शोल्डर चाहिए रोने के लिए, वो भी है। तो ये बहुत ये लगता है कि भगवान ने हमका आंतरिक और भी हमको वैराग्य दे काम में,
ये सबके लिए हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सभी चीजों में। जी। और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं अभी, के विद्या कोपिकर यानी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी अपने आजू बाजू बीज इकट्ठा करके वो हमको भेजते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं हमारे साथ आ रही है, बहुत एजुकेटेड, हाई एजुकेटेड सब है, मगर वो नम्र होके हमारे साथ बीज इकट्ठा करने के लिए झुक के जमीन पे बैठ के ही काम है ना, पूरा मिट्टी में है, तो सब ये नम्रता से काम कर रहे हैं। ये जीने का जरिया जो हमको आनंद मिलने वाला काम हम सब बांट के कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत अच्छा लगता है ये। जी, जी, बहुत खूब। और कोई ऐसे वाक़या, कोई ऐसे घटना याद है आपको, चाहे बच्चों की किस्सा हो, बच्चों की कहानी हो, या फिर जो महिलाएँ आती हैं आपके पास जिनकी जीवन परिवर्तन हो, जिन्होंने आपसे प्रेरणा लेकर के कार्य स्टार्ट किया हो? अभी मेरे पास छात्र जो है ना, वो महिलाएं बहुत प्रेरित है हमारे से, तो वो सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट करती है। मेरा बच्चा ही एक बोलती हूँ, मेरे शुभा ग्रुप का एक बच्चा था, तो एक दिन हमने वो पटाखे विरहित दीपावली ऐसा कंसेप्ट में हमने वो दीपोत्सव के लिए गए थे। बाद में जो हम घर में आए तो हमने जाते टाइम बोला आज सब अच्छा हुआ, आप लोग आए, हमने अच्छा एंजॉय किया, अभी दीपावली में हम पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। तो ये संस्कार बोलते बोलते वो बच्चा मुझे बोल के गया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार करने वाली माता राजमाता जिजाऊ थे, मगर हमारे जिजाऊ आप है बोल के वो बच्चा ने मेरे पैर छुए। उस दिन मुझे लगा कि मैं अच्छा काम कर रहे हैं हम, और बच्चों तक तो पहुंच रहा है। जी, कितना प्राउड मोमेंट होगा वो आपके लिए। हाँ, बहुत प्राउड। जी, जी, बिल्कुल। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे भी ये बात सुन कर के। तो आपको कितना मतलब गहरा छाप छोड़ा होगा वो बात। और सभी लोग, मेरे ज्ञानेश्वर महाराज तपोभूमि में काम करते हो, तो हमारे जो भाई लोग हैं, इतने, मैं लेडीज हूँ मगर सभी बहुत अच्छे काम पे, पोस्ट पे रहने वाले लोग भी हमारे साथ है, और वो नम्रता से काम कर रहे हैं। वो सभी लोग मुझे मुक्ताई बोल के, ज्ञानेश्वर महाराज जी की बहन है मुक्ताई, संत मुक्ताई, तो उनके नाम से मुझे बुलाते, ये हमारी मुक्ताई है। क्या बात, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। सही बात है, सही बात है। और क्या चाहिए, तारीफ के साथ साथ लोग प्रेरित भी हो रहे हैं अच्छा कार्य करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय में आरंभ फाउंडेशन और आपकी क्या सोच है, क्या नई पहलों पर आप काम करने जा रहे हैं? अभी हमारा है कि भविष्य में एक बड़ी मात्रा में हम एक बीज बैंक खड़ी करें, एक जगह लेके उधर बड़ी इमारत बना के अच्छे से, वो क्या है उधर बच्चे आए या कोई भारत भर से भी आए पूना में, तो उनको वो सीड्स के बारे में वो उसकी डॉक्यूमेंट्री रहे, वो उसके पूरा क्या बोलते हैं उसको, सबका उसको उसमें से सब लाभ मिले और सीख सके, सीखे। ऐसा एक गैलरी के जैसा, और एक ही सेंटर पॉइंट रहे, उधर से बीज आए और बड़ी संख्या में उसको क्या बोलते हैं उसका संग्रहालय बने। ऐसे सोचने से बीज बैंक बड़ी करना है, और जितना हो सके बहुत सारे पेड़ लगा के संरक्षित करना है, और दुर्लभ प्रजाति नष्ट हो रहे हैं उनके भी पेड़ लगाने हैं, वो काम भी चल रहा है, मगर ये ही भविष्य का मोटिव है। पहले बीज है तो वृक्ष है, तो ये साइकिल रखने के लिए ये काम होना चाहिए। तो प्राइमरी जो है इसके लिए बड़ी बीज बैंक खड़ा करने का भविष्य में हम चाहते हैं, इस पर ज्यादा काम करेंगे। जी, बहुत खूब। और बिल्कुल आपकी आश जो है। और एक अनुभव अभी पिछले ही हफ्ते में एक है, बोरीवली के एक जन आए थे, मुड़ीकर बोल के थे, तो उनके बोरीवली से पूना ना डिस्टेंस था, मगर उन्होंने एक पेड़ के नीचे नेचुरली जो उगते हैं पौधे, तो जामुन के पेड़ के पौधे थे वो ट्रे में डाल के रात को 8:30 बजे वो हमको दे के वो वापस बॉम्बे गए। उस दिन हमको लगा कि ये पौधे जिस जगह बढ़ेंगे वैसे हाथ में देना है, और इतना डिस्टेंस तय करके वो लोग आए, तो ऐसा लगा कि सबको अवेयरनेस आ रहा है और
हमारा काम उन लोगों को पहुंच रहा है, वो सोच रहे हैं कि ये सही हाथ है, इनके हाथ में हमको ये देना है। जी, बिल्कुल, इतने विश्वास है। और आपको हाँ, क्या लगता है वैष्णवी जी कि हम अगर ऐसा कार्य करेंगे, तो कितनी जल्दी हम इस भारत को हरा-भरा बना सकते हैं? में बहुत बड़ा हाथ सबका आना चाहिए। सब जन, जैसे हम अपने बच्चों के लिए काम पे जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए पहले पर्यावरण और ये नदी की अवस्था भी बहुत बुरी है, सब अच्छा ही रहना चाहिए और बच्चों का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, तो धरनी माता अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए सभी पहले माँ बाप पहले काम पर उतरना चाहिए। मैं पहले अंतर से आत्मा से बोलती हूँ ये सबको जी, कि आप सभी आज अपने अपनी जगह अपने अपने स्तर पे जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, कचरे का व्यवस्थापन अच्छे से करें कि वही जाके पूरा डंपिंग ग्राउंड और पूरा नदी में, तो पहले ये कचरा और एक पौधे लगाने का काम अपने अपनी जगह अच्छे से करे तो बड़ी मात्रा में हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। और हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी मोड़ पर पहुँच चुके हैं हम। रेडियो के माध्यम से जो श्रोताएँ सुन रहे हैं, उनमें से जो ख़ास करके युवा सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा ज्यादातर उनके पास ऊर्जा है, युवकों को मैं यही बोलूंगी आपके पास ऊर्जा है और आपके पास दिशा है, तो एक दिशा आप अच्छे पढ़ाई करते करते एक अच्छे काम के लिए जुड़ना चाहिए और आप आपकी जगह देख लीजिए, अपना अपना काम इंडिविजुअल पहले चालू कर दिए, ग्रुप बनाइए और काम चालू कर दीजिए, आपको बहुत सारा आनंद भी मिलेगा और ये अपने आपके लिए करिए, पहले अपने आप के लिए करिए। और ये ऊर्जावान व्यक्ति सब भारत के वही है, सुपूत है, तो वही ये काम अच्छे से कर सकते हैं और बड़ा काम इसमें भारत माता के लिए और धरनी माता के लिए हो जाएगा। तो पहले बच्चों को, युवकों को वही अपना टाइम अच्छे काम के लिए जरूर लगाइए। जी, वैष्णवी जी, यूँ तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, अप्स एंड डाउन्स आपने देखा होगा। कुछ 2 ऐसे वाक़या हमारे साथ शेयर करें जिनसे आप प्रेरित भी हुए हैं और कभी आपको थोड़ा-सा लो फ़ील हुआ होगा? सही बात है, गृहिणी होके काम करना बहुत मुश्किल का काम है। वृक्षारोपण और संवर्धन तो करते टाइम बहुत एक दिन का काम नहीं है। तो बच्चे संभाल के घर का सब काम करके बाहर भी डेडिकेशन से काम करना बहुत मुश्किल है। एक अनुभव शेयर करती हूँ कि जब हमारे बारिश के बाद पौधों के आजू-बाजू जो घास निकालने का काम लेबर लगा के चालू किया, तो सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक मुझे जाना पड़ता था। तो बच्चों को स्कूल में टिफ़िन दे के वो सब उसको भेज के बाद में फिर फ्रेंड्स उसको दोपहर को लेके आके घर में बाहर से लॉक लगा के सेफ्टी के लिए उसको घर में रख के मैं दिन भर काम करती थी। और उसी टाइम मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल में था, तो शाम को 5 बजे काम के ख़त्म होने के टाइम उसका फ़ोन आया कि मुझे बहुत फ़ीवर है और मुझे लेने को आओ माँ। तो अब मैं नहीं जा सकती थी कि 2 घंटे का वो ट्रैवलिंग था, तो उसको बोली तुम ही गाड़ी बुक करके आओ। तो हमने घर में भी बच्ची को रखा था इसलिए जल्दी घर भी आना था, तो वो गाड़ी बुक करके आ गया। मगर शाम को जब घर आया तो 4 दिन उसने इतना फ़ीवर था कि वो उठ नहीं सक रहा था। उस दिन इतना बुरा लगा कि बच्ची को लड़की भी सफ़र हो रही है, वो लड़के को भी मैं जा नहीं पाई और एवढे मेरे जो पौधे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, ऐसे भाव से मैं काम कर रही हूँ। तो सब जगह अपना सही समय और सही कर्तव्य निभाते टाइम बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस दिन बहुत बुरा लगा था, मगर अभी सबको आदत हो गई है, सब स्वीकार रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए परिवार का साथ है। और जब गाँव का काम चलता है 2-2 हफ्ते मैं गाँव रहती हूँ, तो मेरे माँ-बाप मेरे पूना में आके मेरे बच्चों को सँभालने के लिए रहते हैं और मैं मायके जाके उधर काम करती हूँ। ऐसा सब संघर्षमय काम है, मगर सबका साथ है इसलिए काम चल रहा है। जी, पर्यावरण क्षेत्र में भी बहुत सारे चढ़ाव-उतार और लोगों का सहयोग न मिलना और तकलीफ भी होती है। उसमें एक अनुभव था कि हमने पूना में जिधर पेड़ लगाए हैं,
उधर दिसंबर के बाद 1.5 साल के पौधे होने के बाद हमको पानी बंद कर दिया गया और धूप बढ़ने लगी और मैं उनके पास हफ्ते भर के लिए हर बार रिक्वेस्ट करती थी पानी दीजिए, तो हमारा काम बंद करने के लिए उन्होंने बहुत तकलीफ दी, मगर हम हटे नहीं। उसके बाद ही हमने नदी में से पानी निकाल के पौधों को डाल के पौधों को बचाया। बाद में अभी सब कुशल पूर्वक कार्य चल रहा है। तो ऐसे विघ्न बहुत सारे आते हैं, सपोर्ट करने वाले लोग भी है और विघ्न डालने वाले भी है। वह संघर्षपूर्ण काम तो करना ही पड़ेगा, तो ही आगे जाके सेवा होगी। जी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपकी अच्छी अच्छी जो प्रेरणास्पद कहानियाँ हैं और अच्छे कार्य हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद रेडियो मधुबन। शुभश्री दीदी, आपका भी धन्यवाद। आपने हमको इसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर रही है, और यही विचार आगे तक जाएगा। हमको भी किधर से तो विचार मिला, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा ही सबको हम बांटते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जाते जाते एक रैपिड फायर क्वेश्चन है मेरे पास, मैं पूछना चाहूँगी, आपके पसंदीदा पेड़ कौन सा है? सभी पेड़ पसंद है, सब बच्चे पसंद है, माँ के लिए एक ही समान रहते हैं, मगर ज्यादातर आजान वृक्ष है। ज्ञानेश्वर महाराज का आराध्य वृक्ष, उसको ज्ञान वृक्ष बोलते हैं। तो वो वृक्ष को ज्यादा बड़े मंदिर है और संस्थान है, उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। इसके सानिध्य में रह के ध्यान धारणा बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए माऊली का नाम यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का ये वृक्ष बोल के हम हर जगह पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए वो ज्यादातर श्रद्धा और ऐसे बहुत वो ज्यादा प्रिय वृक्ष है मेरा। जी, अजान वृक्ष। अजान वृक्ष। ओके जी, बिल्कुल। एंड आपके पसंदीदा फूल कौन सा है? पसंदीदा निशिगंध का है। ओके, और फल? मैंगो। मैंगो है, ओके। और मान लीजिए हमारे 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी धरती, आकाश और पानी, इन तीनों में से अगर बचाना होगा, सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? सब एक दूसरे से एकजुट है तो सबको ही बचाना पड़ेगा। पहले धरती और पानी। ओके, धरती और पानी को बचाना है वो। पहले धरती में तो आएगा पानी, तो बचाना। ओके ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीदी जी, आपने हमको अवसर दिया हमारा काम पहुंचाने का, तो आपसे मैं मन से आपका आभार मानती हूँ, और जरूर हमारा काम सब तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। तो दोस्तों, उम्मीद है इस बातचीत से हम सभी को पेड़, पानी, प्लास्टिक और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की प्रेरणा मिली होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर, 9414151415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले हफ्ते फिर से हम एक नई ऊर्जा के साथ साथ एक नई प्रेरणा स्रोत को आप तक पहुंचाएंगे। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, नई दुनिया पुनः स्थापना करने के लिए जो एनवायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरण प्रेमी कार्यरत हैं, उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।